बस इतना ही। आपके लिए गांधी जी ट्रेलर हो सकते हैं, हमारे लिए गांधी जी जिंदगी है। No, please. Manager. गोगल जी, please. No, manager, चलो. No. माननीय प्रधानमंत्री जी, ये आपको मैं जवाब नहीं दूंगा, बैठ जाइए। मानयोग अध्यक्ष महोदय जी, मैं राष्ट्रपति जी हुंदे अभिभाषण उपर धन्नवाद प्रस्ताव उपर राष्ट्रपति जी हुंदा आभार व्यक्त करने आस्ते मौजूद हाँ। मानयोग राष्ट्रपति जी होरें मानयोग राष्ट्रपति जी होरें न्यू इंडिया दा विजन अपने अभिभाषण च पेश कीता है। 21वीं सदी के त्रीए दहाके दा मानयोग राष्ट्रपति जी हुंदा ये बयान इस दहाके लई असें सभनें गी दिशा देने आला, प्रेरणा देने आला ते देशा दे करोड़ें बद्दे लोकें अंदर विश्वास पैदा करने आला ये अभिभाषण है। इस चर्चा च सदन दे सभ्य तजुर्बेकार मानयोग सदस्य बड़े गै खरे ढंगै कन्नै अपनियां अपनियां गल्लां पेश कीतियां, अपने अपने विचार रखे न। चर्चा की समृद्ध करने का हर कुसै ने अपने तरीके कन्नै जतन किया है। श्रीमान अधीर रंजन चौधरी जी, प्रोफेसर सौगत राय जी, डॉक्टर शशि थरूर जी, श्रीमान ओवैसी जी, दानिश अली जी, राम कृपाल यादव जी, पीपी चौधरी जी, पिनाकी मिश्रा जी, अखिलेश यादव जी, विनायक जी राउत, कई नां न। मैं सबने दे नां लैगा तां समय शायद मता लगी जाग, पर मैं आखगा जे सबने अपने अपने तरीके कन्नै अपने विचार पेश कीते न। पर एक आवाज़ ये उठी है जे सरकार की इन्हीं सभनें कम्में दी इन्नी तौल की है, सब्भै चीज़ां किट्ठे की करा करदे न। मैं शुरुआत च श्रीमान सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हुंदी एक कविता की पेश करना चाहंग ते उहे शायद साढ़े संस्कार भी हैं, साड़ी सरकार दा सुभाव भी है ते उस्से दे कारण, उस्से प्रेरणा दे कारण अस लीक थमां हटियै तेज़ गति कन्नै अग्गे बधने आं। श्रीमान सर्वेश्वर दयाल जी होरें अपनी एक कविता च लिखिया है, लीक पर वे चलें, लीक पर वे चलें जिनके चरण
दुर्बल और हारे हैं, जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे हारे हैं। मानजोग अध्यक्ष जी, ते इस करिए लोकें छड़ी एक सरकार गै बदली है, ऐसा नहीं है। सरोकार भी बदलने की मेद कीती है। एक नवी सोच दे कन्नै काम करने की इस मुल्क की इच्छा ते मेद के मुताबक असें गी इत्थे आइए सेवा करने का मौका मिले। पर जेकर अस उस्सै तरीके कन्नै चलने आं जिस तरीके कन्नै तुस लोग चलदे हे, उस्सै बत्तै पर टुरने आं जिस बत्तै दी तुसें गी आदत होई गेदी ही, तां शायद 70 ब'रें दे परैंत भी इस मुल्क थमां दफा 370 नहीं हटदी। तुंदे गै तौर तरीकें कन्नै चलदे तां मुस्लिम भैनें गी 3 तलाक दी तलवार अज भी डरांदी रौंह्दी। जेकर तुंदे गै रस्ते पर टुरदे तां नाबालिग दे कन्नै बलात्कार दे मामले च फांसी दी सज़ा दा कानून नहीं बनदा। जेकर तुंदी गै सोच दे कन्नै चलदे तां राम जन्म भूमि अज भी विवादें च रौंह्दी। जेकर तुंदी गै सोच हुंदी, जेकर तुंदी गै सोच हुंदी तां करतारपुर साहिब कॉरीडोर कदें नहीं बनी सकदा। जेकर तुंदे गै तरीके हुंदे, तुंदा गै रस्ता हुंदा, तां भारत बांग्लादेश बनने आह्ला विवाद कदें हल नहीं हुंदा। मानजोग अध्यक्ष जी, जिसले मैं मानजोग अधीर जी होरें गी दिक्खना सुनना तां मैं सभनें शा पैह्ले किरण रिजिजू होरें गी बधाई दिन्ना जे उ'नें जेह्ड़ा फिट इंडिया अभियान चलाया है, उस फिट इंडिया अभियान दा प्रचार प्रसार अधीर जी बड़े बधिया तरीके कन्नै करदे न। वो भाषण भी करते हैं ते भाषण के कन्नै कन्नै जिम भी करते हैं। तां एह् फिट इंडिया गी बल देने आस्ते, ओह्दा प्रचार प्रसार करने आस्ते मैं मानजोग सदस्यों का धन्नवाद करना। मानजोग अध्यक्ष जी, ते इस गल्ला थमां भी इनकार नहीं किया जाई सकदा जे मुल्क चुनौतियां थमां लोहा लैने आस्ते हर पल जतन करता रहा है। कदें कदें
चुनौतियां वाली बखी नहीं दिखने की आदत भी मुल्क ने दिखी है। चुनौतियों की चुनने की समर्थ नहीं ऐसे लोगों की भी दिखिया है। पर अज दुनिया की भारत थमां जिहड़ी मेद है, अस जेकर चुनौतियों की चुनौती नहीं देगे, जेकर अस हिम्मत नहीं दसदे, ते जेकर अस सभनें गी कन्ने लइए अगे चलने की रफ्तार नहीं बधांदे, तां शायद मुल्क गी नेकां समस्याएं थमां लम्मे अरसे तगर दो चार होना पौंदा। ते इस करिए मानयोग अध्यक्ष जी, जेकर कांग्रेस के रस्ते उपर अस चलदे तां 50 बरें दे परैंत भी शत्रु संपत्ति कानून का इंतज़ार मुल्क की करते रहना पौंदा। 35 बरें परैंत भी नवीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाज़ें का इंतज़ार मुल्क की करते रहना पौंदा। 28 बरें परैंत भी बेनामी संपत्ति कानून लागू नहीं हुंदा। 20 बरें परैंत भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति नहीं हुंदी। मानयोग अध्यक्ष जी, साड़ी सरकार तेज़ रफ्तार की वजह करी ते साड़ा मकसद है अस एक नवी लकीर बनाइए लीक थमां हटिए चलना चाहते हैं। ते इस करिए अस इस गल्ला गी खरी चाली समझने आं जे आज़ादी दे 70 बरें परैंत भी मुल्क लम्मा इंतज़ार करने आस्ते तैयार नहीं है ते होना भी नहीं चाहिए। ते इस करिए साड़ी कोशिश है स्पीड भी बधे, स्केल भी बधे, पक्का निश्चय भी होए ते फैसले लेने की ताकत भी होए, संवेदनशीलता भी होए ते हल भी होने चाहिए। असें जिस तेज़ रफ्तार कन्नै काम कीता है, उस तेज़ रफ्तार कन्नै काम करने का गै नतीजा है जे मुल्क की जनता ने 5 बरें च दिखिया ते दिखने परैंत उस्सै तेज़ रफ्तार कन्नै अग्गे बधाने आस्ते थोड़ी मती ताकत दे कन्नै असें गी फ्ही सेवा करने का मौका दिता। जेकर ये तेज़ रफ्तार नहीं हुंदी तां 37 करोड़ लोगों के बैंक खाते इन्ने घट समय च नहीं खुलते। जेकर तेज़ रफ्तार नहीं हुंदी तां 11 करोड़ लोगों के घरें च शौचालय का काम पूरा नहीं हुंदा। जेकर तेज़ रफ्तार नहीं हुंदी तां 13 करोड़ परिवारें च गैस का चूल्हा नहीं पुजदा। जेकर रफ्तार तेज़ नहीं हुंदी तां 2 करोड़ नवे मकान नहीं बनते गरीबें आस्ते। जेकर तेज़ रफ्तार नहीं हुंदी तां लम्मे अरसे तक लटके दे दिल्ली दी 1700 कोला मती अवैध कलोनियां 40 लाख थमां मते लोगों की जिंदगी जिहड़ी बिच बश्कार लटकी दी ही, वो काम पूरा नहीं हुंदा। अज उनेंगी अपने घर का भी अपना हक भी मिली गया है। मानयोग अध्यक्ष जी, इत्थे पूर्वोत्तर की भी चर्चा हुई है। किन्ने दहाकें तक इंतज़ार करना पिया। उत्थे
राजनीतिक समीकरण बदलने की समर्थ होए ऐसी स्थिति नहीं है। तो इस करिए जिसलै सियासी तरक्कड़ी कन्नै जिसले फैसले होंदे रहन तां हमेशा गै वो इलाका पिछे रह जाता है। साढ़े आस्ते पूर्वोत्तर वोट की तरक्कड़ी कन्नै तोलने वाला इलाका नहीं है। भारत की एकता ते अखंडता के कन्नै दूर दरेडे इलाकें च बैठे दे भारत के बसनीकें आस्ते ते उनकी समर्थ दा भारत की विकास आस्ते उपयुक्त इस्तेमाल होए, ताकत उनके काम आवे, मुल्क की अगे बढ़ाने के काम आवे। इस श्रद्धा के कन्नै उत्थे दे एक बसनीक के प्रति बड़े मते विश्वास के कन्नै अगे बधने का साड़ा जतन रहा है। तो इसे दे कारण पूर्वोत्तर च पिछले 5 बरें जिहड़ी कदी उनेंगी दिल्ली दूर लगती ही, अज दिल्ली उनके दरवाजे पर जाइए खड़ोती थी है। लगातार मंत्री पूर्वोत्तर का दौरा करते रहे न, रात रात उत्थे रुकते रहे, लौके लौके इलाकें च जाते रहे, टीयर 2 टीयर 3 लोकें कन्नै गल की, उनके अंदर विश्वास पैदा किया ते विकास दीयां जिहड़ियां जरूरतां न 21वीं सदी कन्नै जुड़ी दियां, भावें बिजली की गल होए, भावें रेल पुजाने की गल होए, भावें हवाई अड्डे बनाने की गल होए, भावें मोबाइल संपर्क की गल होए, इन्हें सभनें चीज़ें की असें करने का यतन किया है। तो ये विश्वास कितना बड़ा नतीजा दिंदा है जिहड़ा इस सरकार के कार्यकाल च दिखा जाता है। साढ़े बोडो की चर्चा हुई तो ये आख्या गया जे कोई पहली बारी होआ है, असें भी कदे ये नहीं आख्या जे पहली बारी होआ है, अस भी ये आखा करने जे प्रयोग तो बड़े होए न ते अजें भी प्रयोग हुआ करते न। पर जो किश भी हुआ सियासी तरक्कड़ी कन्नै लेखा जोखा करिए कीता गया। जो भी कीता गया अद्धे दुब्बे मना कन्नै कीता गया। जो भी कीता गया एक चाली कन्नै खाना पूर्ति की गई ते ओदे कारण समझौते कागज़े पर ते होई गए, फोटो भी छपी गई, वाह वाही भी होई गई, बड़े मान्य कन्नै अज भी ओदी चर्चा भी हुआ करती है। पर कागज़ उपर कीते गए समझौते कन्नै इन्ने बरें परैंत भी बोडो समस्या का हल नहीं निकलिया। 4000 कोला मते बेदोसे लोग मौत के घाट तुआरी दिते गए, नेकां चाली दे एक्सटॉर्शन, 1540 दियां बीमारियां समाज जीवन की जिहड़ियां विपत्तियां च पान ऐसियां हुंदियां चली गईयां। इस बारी जिहड़ा समझौता होआ है वो एक चाली कन्नै पूर्वोत्तर लई भी ते मुल्क च अहिंसा च विश्वास रखने आह्लें आस्ते एक संदेश देने वाली घटना है। पर इस बारी दे समझौते दी इस बारी दे समझौते दी एक खासियत है, सब्बै हथियारी ग्रुप किट्ठे होए न, सब्बै हथियार ते अंडरग्राउंड लोकें आत्म समर्पण किया है। ते दूआ उस समझौते च लिखे दा है जे एदे परैंत बोडो समस्या कन्नै जुड़ी दी कोई भी मंग बाकी नहीं रही गई है। पूर्वोत्तर च सूरज ते सबने शा पहले उगदा है, पर सवेर नहीं हुंदी ही। सूरज ते आई जंदा हा, नेरा नहीं हटदा हा। अज मैं आखी सकना नवा सवेरा भी आया है ते नवी लो भी आई है। ते ओ लो जिसलै तुस अपनी ऐनकां बदल गए,
मैं तुंदा बड़ा आभारी हाँ जे बोलने आस्ते बिच बिच तुस मिगी विराम दिया करदे हो। कल इत्थे स्वामी विवेकानंद जी हुंदे मूंढे पर रखिए बंदूकां चलाइयां गईयां। तुसें उसी रिकॉर्ड पर हटाई दिता है, इस करिए मैं उहदा जिक्र तो नहीं करंग, पर मिगी पुरानी एक निक्की जनेही घटना चेते आउंदी है। एक बारी किश लोग रेल च सफ़र करा करदे हे और ते जिसले रेल च सफ़र करा करदे हे तां रेल जिसले रफ्तार फकड़दी ही तां पटरी चा आवाज़ आउंदी है। तुस सब्भै जानदे हो, सभनें गी पता है। तां उत्थे बैठे दे एक संत महात्मा हे। उन्हें आख्या, दिक्खो पटरी चा कनेही आवाज़ आवा करदी है, ये निर्जीव पटरी भी असें गी आखा करदी है, प्रभु कर दे बेड़ा पार। उन्हें आख्या, दिक्खो इ'यै आवाज़ आवा करदी है, सुनो प्रभु कर दे बेड़ा पार। तां दुए संत ने आख्या, नहीं यार मैं सुनिया, मिगी सनोचा करदा है, प्रभु तेरी लीला अपरंपार, प्रभु तेरी लीला अपरंपार। उत्थे एक मौलवी जी बैठे दे हे। उन्हें आख्या, जे भाई मिगी ते किश होर गै सनोचा करदा है। संतें आख्या, तुसें गी केह् सनोचा करदा है? उन्हें आख्या, मिगी सनोचा करदा है, या अल्लाह तेरी रहमत, या अल्लाह तेरी रहमत। उत्थे एक भलवान जी भी बैठे दे हे। उन्हें आख्या, जे मिगी भी सनोचा करदा है। भलवान होरें आख्या, मिगी सनोचा करदा है, खा रबड़ी कर कसरत, खा रबड़ी कर कसरत। कल जो किश विवेकानंद जी हुंदे नां कन्नै आख्या गया, जिनेही मन की रचना हुंदी है नेहा गै सनोचदा है। तुसें गी एह् दिक्खने आस्ते इन्नी दूर नज़र करने की जरूरत गै नहीं ही, बड़ा किश नेड़े है। अपने लोगों को कहिए कि स्वामी जी से आप ना करें। यही मैं कहता कि वो जो भी थे अभी नहीं कह रहे स्वामी जी को अपमान ना करे। मानिए क्या बोल रहे हैं, मत करो। मानिए सर, मानिए मानिए प्लीज प्लीज। ये सुरेश जी क्यों हंस रहे हैं जी? हाँ? कोई राज है भाई? सुरेश जी कभी आपका भी मौका आएगा, इतना जल्दी मत। मानयोग अध्यक्ष जी, इत्थे करसाने दे विषय पर भी गल हुई है। बड़े सारे महत्वपूर्ण काम ते बड़े सारे नवे तरीके, नवी सोच दे कन्नै पिछले दिनें कीता गया है ते मानयोग राष्ट्रपति जी होरें अपने अभिभाषण च उहदा जिक्र भी कीता है। पर जिस चाली कन्नै इत्थे चर्चा करने की कोशिश हुई है, मैं नहीं जानता जे वो अनजाने च न या जानी बुझिए न, कि जे किश चीज़ां ऐसियां न जे जानकारियां होंदियां तां शायद अस ऐसा नहीं करते। अस जानने आं जे 1.5 गुना MSP करने वाला विषय किन्ने समय थमां लटके दा हा, साढ़े समय दा नहीं हा।
पहले थमां हा, पर यह करसाने दे प्रति साड़ी जिम्मेदारी रही जे उस कम गी भी असें पूरा कर दिता है। मैं हैरान हाँ जे सिंचाई योजना 80-90% पैसा खर्च करदियां न। 20 बरें थमां पेदियां हियां, कोई पुछने आला नहीं हा। फोटो खचाई लैती पर कम नहीं हुआ। असेंगी तकरीबन 99 ऐसी योजनाएं गी हत्थ लाना पेआ। 1 लाख करोड़ रुपए थमां मता खर्च करियै उनेंगी ओह्दे नतीजे तक्कर लेई गए ते हुण करसानें गी ओह्दा फायदा होना शुरू होआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इस व्यवस्था कन्नै करसानें अंदर विश्वास पैदा हुआ है। करसानें की तरफा तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए प्रीमियम आया है, पर कुदरती करोपियें के कारण जिहड़ा नुकसान हुआ उहदे तहत तकरीबन 56,000 करोड़ रुपए करसानें की बीमा योजना कन्नै हासल होए न। करसान की आमदन बधै, ये साड़ी प्राथमिकता है। लागत घट्ट होऐ, ये साड़ी प्राथमिकता है। ते पहले MSP के नाम पर केह् हुंदा हा साढ़े मुल्क च? पहले 7 लाख टन दाल ते तिलहन की खरीद हुई। साढ़े कार्यकाल च 100 लाख टन। 7 ते 100 का फर्क तो समझ आओगा। इनाम योजना अज डिजिटल दुनिया है। साड़ा करसान भी मोबाइल फोन कन्नै दुनिया के काम दिखा करदा है, समझा करदा है। इनाम योजना के नाते करसान अपना बाजार च माल बेची सके, उस योजना की लैता। मिगी खुशी है जे ग्रां दे करसान इस व्यवस्था कन्नै तकरीबन 2.25 करोड़ करसान ते करीब 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करसानें अपनी पैदावार का इस इनाम योजना कन्नै कीता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। असें किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार हुआ है। उहदे कन्नै कन्नै सरबंधित गतिविधियां भावें पशु पालन होऐ, मच्छी पालन होऐ, कुकड़ी पालन होऐ, सौर ऊर्जा आह्ली बक्खी जाने की कोशिश होऐ, सौर ऊर्जा कन्नै चलने आह्ले पंप की गल होऐ, ऐसी नेकां चीज़ां न जिंदे कारण अज उहदी आर्थिक स्थिति च भी बड़ा बड्डा बदलाव आया है। 2014 च साढ़े आने कोला पहले कृषि मंत्रालय का बजट 27,000 करोड़ रुपए हा। उन्हें बधियै 5 गुणा 27,000 करोड़ थमां बधियै 5 गुणा हूँ लगभग 1.5 लाख करोड़ असें पजाई दिता है। PM किसान सम्मान योजना करसानें दे खातें च सिद्धे पैसे जंदे न। अजें तकर तकरीबन 45,000 करोड़ रुपए करसानें दे खातें च मुंतकिल होई गेदे न। कोई बिचौलिया नहीं, कोई फाइलें का झंझट नहीं। एक क्लिक दबाया, पैसे पुज्जी गए। पर मैं जरूर इत्थे मानयोग सदस्यें थमां गुजारिश करंग जे सियासत करदे रवो, करनी भी चाहिदी। मैं जानना तुंदी तकलीफ, पर क्या अस सियासत करने आस्ते करसानें दे हितें दे कन्नै खिलवाड़ करगे? मैं ओकड़े मानयोग सदस्यें गी चेची गुजारिश करंग जे अपने राज्य च दिक्खन जेड़े करसानें दे नाम पर बधी चढ़िए बोला करते हैं, वो ज़रा मता दिक्खन जे क्या उंदे राज्य दे करसानें गी PM किसान सम्मान निधि मिलै। उहदे लई वो सरकारां करसानें दी सूची की नहीं दिया करदियां, इस योजना दे कन्नै की नहीं जुड़ा करदे। नुकसान कोदा नुकसान हुआ? उस राज्य दे करसानें दा हुआ। मैं चाहंग जे इत्थे कोई मानयोग सदस्य नहीं होग
जिहड़ा दबी जबान च खुल्लिए शायद नहीं बोली सकै कि जे कई जगह पर बड़ा किश हुंदा है, पर उनेंगी पता होग। उस्सै चाल्ली कन्नै मैं मानयोग सदस्यें गी आखगा जिनें करसानें आस्ते बड़ा किश आखेआ है, उनें राज्यें च जरा तुस दिक्खो जित्थे करसानें गी वायदे करियै बड़ी बड्डी गल्लां करियै वोट हासल करी लैते, सगंध चुक्की लैती, सत्ता सिंघासन हासल करी लैता, पर करसानें दे वायदे पूरे नहीं कीते गए। घट्टो घट्ट मैं इत्थे बैठे दे मानयोग सदस्यें ओकड़े राज्यें दे भी प्रतिनिधि होङन तां ओह् जरूर उनें राज्यें गी आखन जे करसानें गी उंदे हक देने च कोताही नहीं बरतन। मानयोग अध्यक्ष जी, जिसलै सभनें पार्टियें दी बैठक होई ही उसलै मैं विस्तार कन्नै सभनें अग्गे गुजारिश भी कीती ही ते अपनी गल भी रखी ही। ओह्दे परैंत सदन दे बाहर जिसलै मैं मीडिया कन्नै गल करा करदा हा तां मैं आखेआ हा जे एह् सत्र अस पूरी चाल्ली आर्थिक विशे, देशै दी आर्थिक स्थिति सभनें विशें गी अस एह् सत्र समर्पित करगे। साढ़े कश जिन्नी भी चेतना है, जिन्नी भी समर्थ है, जिन्नी भी बुद्धि प्रतिभा है, सभनें दा निचोड़ इस सत्र च दौनें सदनें च अस लेइयै आए हां कि जे अज्ज देश दुनिया दी जिहड़ी अज्ज आर्थिक स्थिति है ओह्दा लाह् ठोआने आस्ते भारत केह्ड़ी गैंई पुट्टै, केह्ड़ी दिशा गी अपनाए जेह्दे कन्नै लाह् होऐ। मैं चाहंग जे एह् सत्र अजे भी समें है, वक्फे दे बाद भी जिसलै मिल गए उसलै भी पूरी ताकत अस आर्थिक विशें पर गहराई कन्नै बोलचै, व्यापकता कन्नै बोलचै ते शैल नमें सुझाएं कन्नै बोलचै तां जे साढ़ा मुल्ख दुनिया दे अंदर जेह्ड़े मौके पैदा होए न ओह्दा फायदा ठोआने आस्ते पूरी ताकत कन्नै अग्गे बधै। मैं साद्दा दिन्ना सभनें गी ते मैं मन्नना जे आर्थिक विशें दे इस महत्वपूर्ण विशे पर गल्लबात साढ़ी सभनें दी सांझी जिम्मेदारी है ते इस जिम्मेदारी च पुरानी गल्लें गी अस भुल्ली नहीं सकदे कि जे अज्ज अस कुत्थें आं एह्दा पता तां लगदा ऐ जे अस कल कुत्थे हे। ते ओह् भी एह् गल्ल स्हेई है जे जिसलै साढ़े मानयोग सदस्य एह् आखदे न जे एह् की नहीं होआ, एह् कुसलै होग, एह् कि'यां होग, कुसलै तक्कर करगे, एह् जिसलै सुनना तां किश लोकें गी लगदा होग जे तुस निंदेआ करदे हो। मैं नहीं मन्नना जे तुस निंदेआ करदे हो। मिगी खुशी है जे तुस मिगी समझी सके हो कि जे तुसें गी विश्वास है जेकर करग ते इ'यै करग। ते इस करियै मैं तुंदी इनें गल्लें गी निंदेआ नहीं मन्नना, मार्गदर्शन मन्नना, प्रेरणा मन्नना। ते इस करियै मैं इनें सभनें गल्लें दा स्वागत करना ते स्वीकार करने दी कोशिश भी करना। ते इस करियै इस चाल्ली दियां जिन्नी गल्लां दस्सियां गेइयां न उंदे आस्ते ते मैं चेचा धन्नवाद करना कि जे की नहीं होआ, कुसलै होग, कि'यां होग, एह् खरियां गल्लां न, मुल्ख लेई अस सोचने आं। पर परानी गल्लें दे बिजन अज्जै दियें गल्लें गी समझना बिंद मुश्कल है। अस जानने आं पैह्ले कनेहा समें हा, भ्रष्टाचार दी आए दिन चर्चा होंदी ही, हर अखबार दी मुक्ख सुर्खी सदन च भी भ्रष्टाचार पर गै लड़ाई चलदी, इ'यै बोलेआ जंदा हा। गैर पेशेवर बैंकिंग कु'न भुल्ली सकदा है, कमज़ोर ढांचागत नीति कु'न भुल्ली सकदा है ते संसाधनें दी बेतरतीबी कन्नै बंड हे भगवान केह् करियै रक्खी दित्ता हा। इनें सभनें हालात थमां बाहर निकलने आस्ते असें समस्याएं दे हल तुप्पने दी लम्मी अवधि आह्ले निशानें दे कन्नै इक तैऽ दिशा फगड़ियै, इक तैऽ लक्ष्य फगड़ियै उसी पूरा करने दी असें लगातार कोशिश कीती है। ते मिगी विश्वास है
जे ਉਹਦੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ जे ਅੱਜ अर्थ व्यवस्था च फिस्कल डेफिसिट बनी रही है, महंगाई काबू च रही है ते मैक्रो इकोनॉमी स्थिरता भी बनी दी रही है। मैं तुंदा आभारी हाँ कि जे तुसें मेरे प्रति विश्वास ज़ाहिर किया है। ये काम भी अस गै करगे, हाँ एक काम नहीं करगे, एक काम ना करगे, एक काम ना करगे ना गयाउन देगे, तुंदी बेरोज़गारी नहीं हटन देगे। GST का बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। कॉरपोरेट टैक्स घट करने की गल हुआ है, ITC लियाने की गल हुआ है, FDI व्यवस्था की लिबरलाइज करने की गल हुआ है, बैंकों च रीकैपिटलाइजेशन करने की गल हुआ है, जिहड़ी भी समय समय उपर लोड़ रही है, जिहड़ी भी लंबी अवधि लई मजबूती लई जरूरी है, सभे गई सरकार पुट्टा करती है, पुट्टियां न ते उहदे लाभ भी आने शुरू होए न। ते उस सुधार जिंदी चर्चा हमेशा हुई है, तुंदे इत्थे भी जिहड़े पंडित लोग है वो ये आखते रहंदे है पर कर ही नहीं सकते है। अर्थशास्त्री भी जिहड़ी गल्लें बारे आखते है, अज एक दे बाद एक उन्हेंगी लागू करने का काम साड़ी सरकार करा करती है। निवेशकों का भरोसा बधा है, आर्थिक अर्थव्यवस्था की मजबूती मिले, इहदे लई भी असें कई महत्वपूर्ण फैसले कीते न। 2019 जनवरी थमां 2020 के दरमियान 6 बारी GST राजस्व 1 लाख करोड़ कोला मता रहा है। जेकर मैं FDI की गल करां तां 2018 अप्रैल थमां सितंबर FDI $22 बिलियन हा। अज उससे अवधि च ये FDI $26 बिलियन पार करी गया है। ये इस गल्ला का सबूत है जे विदेशी निवेशकों का भारत के प्रति विश्वास बढ़िया है, भारत की अर्थव्यवस्था च विश्वास बढ़िया है ते भारत च आर्थिक खेत्र च बड़े मते मौके न। ये सोच बनी है तां जाइए लोग आउंदे न ते गलत अफवाहें फैलाने के बावजूद भी लोग उहदे चा बाहर निकली आउंदे न। ये भी बड़ी बड़ी गल है। साड़ा नज़रिया ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनक्रीज वैल्यू एडिशन ते मते कोला मते जॉब क्रिएशन उपर है। देखो मैं करसाने थमां मता किश सिखना। करसान जिहड़ा हुंदा ना वो बड़ी गर्मी च हल बाहियै खेतर तैयार करता है, बीं नहीं बोंदा उसलै सही समय उपर बीं बोंदा है ते पिछले जिहड़ा 10 मिनटें थमां चला करदा है ना वो मेरे हल बाह्ने दा काम चला करदा है। हुण बराबर तुंदे दिमाग च जगह बनी गई है, हुण मैं एक एक करिए बीं बोगा
मानयोग अध्यक्ष जी, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इन्हें योजनाएं मुल्क च स्वरोजगार की बड़ी बड़ी ताकत दिती है। इन्ना गै नहीं, इस मुल्क च करोड़ां बद्धे लोग जिहड़े पहली बारी मुद्रा योजना की लेइयै आपूं रोजी रोटी कमान लगी पे न, पर कुसै होर गी भी इक गी दऊं गी त्रऊं गी रोजगार देन लगी पे न। इन्ना गै नहीं, पहली बारी जिनेंगी बैंकें थमां पैसा मिलेआ मुद्रा योजना के तहत, उंदे चा 70% साड़ियां मातां भैनां न, जिहड़ियां पहले आर्थिक गतिविधि के खेतर च नहीं हियां, ओह अज कुते ना कुते अर्थव्यवस्था की बधाने च योगदान दिया करदियां न। 28,000 कोला मते स्टार्टअप की पंछान थोई है, ते ओह अज खुशी की गल है टीयर 2 टीयर 3 शहरें च न, यानी साढ़े मुल्क का युवा नमें संकल्पें दे कन्ने अगे बधा करता है। मुद्रा योजना के तहत 22 करोड़ कोला मते पंजीकरण होए न, ते करोड़ें नौजवानें रोजगार हासिल किया है। औपचारिक सैक्टर च फॉर्मल सेक्टर में अधीर रंजन जी, मैं इयां करना, तुस एक समय तय करो, तुसें जिन्ना बोलना है मैं परतियै बेही जागा, कि जे ये सब्भै लोग पिछे हस्सा करदे न ते तुंदी प्रतिष्ठा की झटका लग्गे, ये ठीक नहीं है। सत्तरें बरें दी इस मुल्क की राजनीति ऐसी रही है, जे कोई कांग्रेसी आत्मनिर्भर नहीं होए, ऐसा हो ही गै नहीं सकता। वर्ल्ड बैंक दे उद्यमियें सरबंधी आंकड़ें च भारत दा दुनिया के अंदर 3 थार है। सितंबर 2017 थमां नवंबर 2019 के दरमियान EPFO पे रोल सरबंधी आंकड़ें च 1 करोड़ 39 लाख नमें सबसक्राइबर आए न। बिजन रोजगार दे कोई पैसे जमा नहीं करता। मैं कांग्रेस के एक नेता का कल घोषणा पत्र सुनिया। उन्हें ऐलान किया जे 6 महीने च मोदी की डंडे मार गए। ते ये गल सही है, ये काम जरा मुश्किल है, इस करिए तैयारी वास्ते 6 महीने तो लगते गए न। ते 6 महीने का समय तो ठीक है, पर मैं भी 6 महीने च तय किया है जे रोज़ सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ाई देंगे, ताजे अजें तक तकरीबन 20 बरें थमां जिस चाली दियां गंदी गालां सुना करना ते अपने आपे गी गाली प्रूफ बनाई दिता है, 6 महीने इस चाली सूर्य नमस्कार करन जे मेरी पिठ गी भी और डंडा चलने की ताकत हासिल बनाई देगा। ते मैं आभारी हाँ जे पहले थमां घोषित कर दिता गेदा है, तां मिगी भी 6 महीने कसरत बधाने का समय मिलेगा। मानयोग अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष
माननीय अध्यक्ष जी, मैं 30-40 मिनट से बोल रहा था, लेकिन करंट पहुंचते पहुंचते इतनी देर लगी। बहुत सी ट्यूबलाइट का ऐसा ही होता है। मानयोग अध्यक्ष जी, इंडस्ट्री 4.0 ते डिजिटल इकोनॉमी एक करोड़ां बद्धी नवी नौकरियों ਲਈ मौका लेके आउंदी है। हुनर विकास, नवा हुनरमंद अमला तैयार करना। श्रम सुधार संसद के अंदर पहले गै एक प्रस्ताव अगे बढ़िया है, और भी एक प्रस्ताव है। मिगी विश्वास है जे ये सदन उसकी भी बल देग तां जे मुल्क च रोज़गार के मौकों च कोई रुकावट नहीं आवे। अस पिछली सदी की सोच के कन्ने अगे नहीं बधी सकने। असेंगी बदले दे कुल संसारी हालात च नवी सोच के कन्ने इन्हें सभनें तब्दीलियां के कन्ने अगे आना होगा। ते मैं सदन के सभनें मानयोग सदस्यों की गुजारिश करना जे श्रम सुधार के जिहड़े काम ते सब कुछ श्रम यूनियन के कन्ने मिलिए तय किया है, उसकी जिन्ने दिन भी अगे बढ़ागे रोज़गार के नवे मौके लिए सुविधा बनोगा। तो मैं विश्वास करना जे 5 ट्रिलियन डॉलरें की अर्थव्यवस्था व्यापार के तौर तरीकों की सौखा बनाना, जीन जीने के तौर तरीकों की सौखा बनाना, ये इयां गै नहीं होना है। मानयोग अध्यक्ष जी, ये गल सही है जे असें आने वाले दिनों च 16 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लेइए अगे चलना है। पर पिछले कार्यकाल च भी तुसें दिखिया होगा जे मुल्क की अर्थव्यवस्था की ताकत देने आस्ते, मजबूती देने आस्ते इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा मता महत्व हुंदा है। ते जिन्ना बल इंफ्रास्ट्रक्चर दीयां गतिविधियां की दिन्ने आ, वो अर्थव्यवस्था की भी चलांदा है, रोज़गार भी दिंदा है, नवे नवे उद्योगों की भी मौका दिंदा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे कम्मै च एक नवी रफ्तार आनी है। पर पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये हुंदा हा सीमेंट ते कंक्रीट के जंगलों की गल। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हुंदा हा टेंडर दीयां प्रक्रिया। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हुंदा हा बिचौलिए। इये इंफ्रास्ट्रक्चर की गल आउंदी ही तां लोकें गी लगदा हा किश गलत है। अज असें पारदर्शिता दे कन्नै 21वीं सदी आधुनिक भारत बनाने आस्ते जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की कल्पना की जाई सकती है, उहदे पर बल दिता है। ते साड़ी जिमी साढ़े आस्ते इंफ्रास्ट्रक्चर, ये साढ़े आस्ते एक सीमेंट कंक्रीट का खेड नहीं है। मैं मन्ना जे इंफ्रास्ट्रक्चर एक भविख लेइए आउंदा है। करगिल थमां कन्याकुमारी ते कच्छ थमां कोहिमा, इसकी जोड़ने का काम करने की जेकर ताकत हुंदी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर च हुंदी है। आसें ते उपलब्धियों की जोड़ने का काम इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। लोकें ते उनके सुखने की उड़ान देने की ताकत जेकर कुसै च है तो इंफ्रास्ट्रक्चर च हुंदी है। लोकें की रचनात्मकता की उपभोक्ताएं कन्नै जोड़ने का इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण गै मुमकिन हो सकता है। एक बच्चे की स्कूल के कन्नै जोड़ने का काम लौका गै की नहीं हुआ, वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है। एक किसान की बाजार कन्नै जोड़ने का काम इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है। एक व्यवसायी की उहदे उपभोक्ता कन्नै जोड़ने का काम भी इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। प्रदूषण की नियंत्रित करिए सेहतमंद जीन कन्नै जोड़ने का काम भी इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। लोकें कन्नै जोड़ने का काम भी इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। एक गरीब गर्भवती माँ की अस्पताल कन्नै जोड़ने का काम भी इंफ्रास्ट्रक्चर करता है।
ते इस करियै सिंचाई थमां लेइयै उद्योग तकर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर थमां लेइयै ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर तकर, शिड़कें थमां लेइयै बंदरगाहें तकर ते एयरवेज थमां लेइयै वाटरवेज तकर असें नेकां ऐसी पैह्लकदमियां कीतियां न। पिछले 5 ब'रें च मुल्क ने दिक्खेआ ते लोकें जिसलै दिक्खेआ तां गै इत्थै ब्हालेआ। इ'यै ते इंफ्रास्ट्रक्चर है जेह्ड़ा इत्थै पुजांदा है। यूपी की जनता ने बता दिया है ये। मानयोग अध्यक्ष जी, मैं एक मिसाल देना चाहना जे साढ़े इत्थे इंफ्रास्ट्रक्चर के खेतर च कि'यां कम्म होंदा हा। साढ़े इत्थे इंफ्रास्ट्रक्चर च कि'यां कम्म होंदा हा। एह् साढ़ा दिल्ली दा गै विचार लेई लैओ। एह् दिल्ली च ट्रैफिक, पर्यावरण ते हज़ारां बद्दे ट्रक दिल्ली दे बिच्चा लंघा करदे हे। 2009 च यूपीए दी सरकार दा संकल्प रेहा जे 2009 तगर एह् दिल्ली दे आले दुआले आह्ले जेह्ड़े एक्सप्रैस वे न उनेंगी 2009 तगर पूरा करने दा यूपीए सरकार दा संकल्प हा। 2014 च अस आए, उसलै तकर कागज़ उप्पर गै एह् लकीरां बनियै पेदा हा ते 2014 दे बाद मिशन आह्ली भावना कन्नै असें कम्म कीता ते अज्ज इनें एक्सप्रैस वे दा कम्म होई गेआ। 40,000 कोला मते ट्रक जेह्ड़े अज्ज दिल्ली च नेईं औंदे, सिद्धे बाह्र जंदे न ते दिल्ली गी प्रदूषण थमां बचाने च इक अहम कदम एह् बी है। पर इंफ्रास्ट्रक्चर दा महत्व केह् होंदा है? 2009 तगर पूरा करने दा सुखना 2014 तकर कागज़ दी लकीर बनियै पेदा रेहा। एह् फर्क है। उसगी समझने आस्ते थोड़ा समय लगोग। थोड़ा टाइम लगेगा। मानयोग अध्यक्ष जी, किश होर विशें बारे भी गल करना चाहंग। शशि थरूर जी, नींदर आंदी होग पर फ्ही भी की जे किश लोकें जरा बार बार इत्थे संविधान बचाने दियां गल्लां कीतियां ते मैं भी मन्नना जे संविधान बचाने दी गल्ल कांग्रेस गी दिन च 100 बारी बोलनी चाहिदी। कांग्रेस आस्ते एह् मंत्र होना चाहिदा, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। की जे संविधान दे कन्नै कुसलै केह् होआ, जेकर संविधान दी महानता समझदे तां संविधान दे कन्नै एह् नेईं होए दा होंदा। ते इस करियै जिन्नी बारी तुस संविधान बोलगे, होई सकदा है किश चीज़ां तुसें गी तुंदियें गलतियें दा एहसास करोआई देङन, तुंदे इरादें दा एहसास करोआई देग ते तुसें गी सच्चें गै संविधान इस देशै च सभनें थमां मता मुल्लवान है, एह्दी ताकत दा बी एहसास करोआग। मानयोग अध्यक्ष जी, इ'यै लोक न। एमरजेंसी च संविधान बचाने दा कम्म तुसें गी चेते नहीं आया? आपातकाल, इ'यै लोक न जेह्ड़े संविधान बचाने लेई उनेंगी बार बार बोलने दी जरूरत है। की जे न्यायपालिका थमां न्यायिक समीक्षा दा अधिकार खुस्सने दा पाप जिनें कीता है, उनेंगी ते संविधान बार बार बोलना गै पौग। जेह्ड़े लोकें थमां जीने दा कानून खुस्सने दी गल्ल कीती ही, उनें लोकें गी संविधान बार बार बोलना गै पौग, पढ़ना भी पौग। जिनें लोकें सभनें शा मती बारी संविधान दे अंदर बदलाव करने दे प्रस्ताव लेआए न, उनें लोकें गी संविधान बचाने दी गल्ल बोले बिजन कोई चारा नहीं है। दर्जनें बारी
राज्य सरकारें गी बर्खास्त कर दिता है, लोकें दियां चुनी दियां सरकारें गी बर्खास्त करी दिता है। उंदे लेई संविधान बचाना, ये बोली बोलिए उन्हें संस्कारें गी जीने की जरूरत है। कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया। लोकतंत्र ते संविधान कन्नै बनी दी कैबिनेट उसने एक प्रस्ताव पारित किया है। उस प्रस्ताव की संवाददाता सम्मेलन च फाड़ी देना उन्हें लोकें आस्ते संविधान बचाने की शिक्षा लेना बड़ा जरूरी है, तो इस करिए उन्हें लोकें की बार बार संविधान बचाओ का मंत्र बोलना बड़ा जरूरी है। पीएम ते पीएमओ दे उपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल रिमोट कंट्रोल कन्नै सरकार चलाने का तरीका करने आले आस्ते संविधान दी महानता समझना बड़ा जरूरी है। संविधान माननीय अध्यक्ष जी, मानयोग अध्यक्ष जी, मानयोग अध्यक्ष जी, संविधान दी वकालत के नाम पर दिल्ली ते मुल्क च केह् हुआ करता है, वो मुल्क खरी चाली दिखा करता है, समझा भी करता है, ते मुल्क दी चुप्पी भी कदें ना कदें ते रंग लियाग। सर्वोच्च अदालत उस संविधान के प्रति सीधा एक महत्वपूर्ण अंग है। देशा की सर्वोच्च अदालत बार बार आखा करती है, जे आंदोलन ऐसे नहीं होन जिहड़े आम मनुक्खै की तकलीफ देन, आंदोलन ऐसे नहीं होन जिहड़े हिंसा की बत्तै पर चली पाउन। बार बार संविधान बचाने की गल आला समय पर ये वामपंथी लोग। अधीर जी देखिए, आपने इतनी मेहनत की है, आपका सीआर अब ठीक हो गया है, चिंता मत करिए। नहीं, आपका सीआर हो गया आपका सीआर ठीक हो गया, आपका सीआर ठीक हो गया है आपका सीआर ठीक हो गया। संविधान की वकालत के नाम पर दिल्ली ते मुल्क च केह् हुआ करता है, वो मुल्क खरी चाली दिखा करता है, समझा भी करता है, ते मुल्क की चुप्पी भी कदें ना कदें ते रंग आनग। माननीय अध्यक्ष जी, एक शायर ने मानयोग अध्यक्ष जी, एक शायर ने आख्या है, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। पब्लिक सब जानती है, सब समझती है। जिस तरह के बयान दिए गए सदन में उसका जिक्र सही नहीं है। मानयोग अध्यक्ष जी, पिछले दिनें जिहड़ियां भाषा बोलियां गईयां, जिस चाली दे बयान दिते गए न, वो इहदा जिक्र अज सदन दे बड़े बड़े नेता भी उत्थे पुज्जी जंदे न, इहदा बड़ा बड़ा अफसोस है। कांग्रेस के समय में
कांग्रेस के समय में दादा ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਖੋਲੀ ਦੇਂਗਨ ਨਾ ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਤੁਸਾਂ की तकलीफ होगा। दादा आपको तकलीफ होगी। बेदोसे लोगों की किस चाली कन्ने मौत दे घाट तुआरी दिता जाता है, वो खरी चाली जानते हैं लोग। मानयोग अध्यक्ष जी, कांग्रेस के समय च संविधान की की हालत ही, लोगों के अधिकारों की स्थिति के ही, ये मैं ज़रा इन्हें की पूछना चाहना। जेकर संविधान इन्ना महत्वपूर्ण है जिहड़ा अस मनने आ, जे है जेकर तुस मनदे हुंदे तां जम्मू कश्मीर च हिंदुस्तान का संविधान लागू करने थमां तुसें गी कुन्ने रोकिया हा। इससे संविधान दे दिते दे अधिकारें थमां जम्मू कश्मीर दे मेरे भराएं भैनें गी वंचित रखने दा पाप कुन्ने कीता हा। ते शशि जी, तुस ते जम्मू कश्मीर दे जवाई रेह्दे हो, भई उ'नें धियें दी चिंता करदे, तुस संविधान दी गल करदे हो। ते इस करियै मानयोग अध्यक्ष जी, एक मानयोग सांसद होरें आख्या, एक मानयोग सांसद होरें आख्या जे जम्मू कश्मीर ने अपनी पंछान मुआई दिती है। कुसै ने आख्या, कुसै दी नज़र च ते जम्मू कश्मीर दा मतलब जमीन गै हा। मानयोग अध्यक्ष जी, कश्मीर च जिन्हें गी छड़ी ज़मीन नजरी आती है, उनेंगी इस मुल्क का कोई अंदाज़ा नहीं है, ते ओ उनकी बौद्धिक गरीबी का परिचय करवांदा है। कश्मीर भारत का मुकुट मणि है, कश्मीर भारत का मुकुट मणि है। मानयोग अध्यक्ष जी, कश्मीर की पंछान बंब बंदूक ते अलगाववाद बनाई दी गई थी। 19 जनवरी 1990 जेड़े लोग पंछान की गल करते हैं, 19 जनवरी 1990 वो काली रात, उससे दिन किश लोकें कश्मीर की पंछान गी दफनाई दिता हा। कश्मीर की पंछान सूफी परंपरा है, कश्मीर की पंछान सर्वपंथ समभाव दी है। कश्मीर के प्रतिनिधि मां लालदेड़, नंद ऋषि, सैयद बुलबुल शाह, मीर सैयद अली हमदानी, ये कश्मीर की पंछान। मानयोग अध्यक्ष जी, किश लोग आखदे न, किश लोग आखदे न, किश लोग आखदे न दफा 370 हटाने के बाद अग लगी जाग। कने भविख दसने आले ने अग लगी जाग 370 हटने के बाद। ते अज जेड़े लोग बोलते न, मैं उन्हें आखना चाहना, किश लोग आखते न किश नेता जेल च न। ज़रा मैं इस सदन, इस संविधान की राखी करने वाला सदन है, इस संविधान की समर्पित सदन है, इस संविधान का गौरव करने वाला सदन है।
ये संविधान के प्रति जिम्मेदारी निभाने वाले सदस्यों कन्नै भरोचे का सदन है। मैं सबने मानयोग सदस्यों की आत्मा की अज छूने की कोशिश करना चाहना, जेकर है तां मानयोग अध्यक्ष जी, मानयोग अध्यक्ष जी, मानयोग अध्यक्ष जी, महबूबा मुफ्ती जी होरें 5 अगस्त की के आख्या था। महबूबा मुफ्ती जी होरें आख्या था ते संविधान की समर्पित लोग ज़रा ध्यान कन्नै सुनन। महबूबा मुफ्ती जी होरें आख्या था भारत ने, ये लफ्ज़ बड़े गंभीर न, उन्हें आख्या था भारत ने कश्मीर दे कन्नै धोखा कीता है। असें जिस मुल्क दे कन्नै रौह्ने दा फैसला कीता हा उसने असेंगी धोखा दिता है। इ'यां लगदा है जे असें 1947 च गलत चुनाव कर लैता हा। क्या इस संविधान गी मनने आह्ले लोग इस चाल्ली दी भाशा गी स्वीकार करी सकदे न? क्या उंदी वकालत करदे हो, उंदा अनुमोदन करदे हो? उस्सै चाल्ली कन्नै श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी होरें आख्या हा, श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी होरें आख्या हा, उन्हें आख्या हा दफा 370 दा हटाना, दफा 370 दा हटाना प्लीज 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 मानयोग अध्यक्ष जी, उमर अब्दुल्ला जी होरें आख्या हा दफा 370 दा हटाना ऐसा भुंचाल आनग जे कश्मीर भारत थमां बक्खरा होई जाग। मानयोग अध्यक्ष जी, फारूक अब्दुल्ला जी होरें आख्या हा, फारूक अब्दुल्ला जी होरें आख्या हा 370 दा हटाया जाना कश्मीर दे लोकें दी आज़ादी दी बत्त पद्धरी करोग। जेकर 370 हटाई गई तां भारत दा झंडा लहराने आह्ला कश्मीर च कोई नहीं बचोग। क्या इस भाशा कन्नै, इस भावना कन्नै क्या हिंदुस्तान दे संविधान की समर्पित कोई भी व्यक्ति इसी स्वीकार करी सकता है? क्या इहदे कन्नै सहमत होई सकता है? मैं ये गल उंदे आस्ते आखा करना जिंदी आत्मा है। मानयोग अध्यक्ष जी, ये ओ लोग न, मानयोग अध्यक्ष जी, ये ओ लोग न जिन्हें गी कश्मीर दी आवाम उपर भरोसा नहीं है ते इस करिए ऐसी भाशा बोलदे न। अस ओह् आं जिन्हें गी कश्मीर दी आवाम उपर भरोसा है। असें भरोसा कीता, असें कश्मीर दी आवाम उपर भरोसा कीता ते दफा 370 गी उत्थुआं हटाया ते अज्ज तेज़ गति कन्नै विकास भी करा करदे न। ते इस मुल्क दे कुसै भी इलाके दे हालात गी बिगाड़ने दी मंजूरी नहीं दित्ती जाई सकदी। भामें ओह् कश्मीर होऐ, भामें नॉर्थ ईस्ट होऐ, भामें केरल होऐ, कोई भी इजाज़त नहीं दित्ती जाई सकदी। साढ़े मंत्री भी पिछले दिनें लगातार जम्मू कश्मीर दा दौरा करा करदे न, जनता दे कन्नै संवाद करा करदे न। जनता दे कन्नै संवाद करियै उत्थे दियां समस्याएं दा हल कड्ढने आस्ते अस जतन करा करने आं। मानयोग अध्यक्ष जी, मैं अज्ज इस सदन थमां जम्मू कश्मीर दे उज्जवल भविक्ख आस्तै, जम्मू कश्मीर दे विकास लई
जम्मू कश्मीर के लोगों दियां आसें तांगें गी पूरा करने आस्ते अस वचने बज्झे दियां। अस संविधान गी समर्पित लोग सब्भै वचनबद्ध आं। पर कन्नै कन्नै मैं लद्दाख के विषय च भी आखना चाहंग, मानयोग अध्यक्ष जी, साढ़े मुल्क च सिक्किम एक ऐसा प्रदेश है जिसने अपने आपै गी एक ऑर्गेनिक स्टेट के रूप च उसने अपनी पन्छान बनाई है। तो एक चाली कन्नै मुल्क के कई राज्यों की सिक्किम जनेह् लौह्के राज्य ने प्रेरणा दी है। सिक्किम के करसान, सिक्किम के बसनीक के लिए अभिनंदन के अधिकारी न। लद्दाख, मैं मन्ना जे लद्दाख के विषय च मेरे मनै च बड़ा साफ चित्तर है। तो इस करियै अस चाहने आं जे लद्दाख जिस चाली कन्नै साढ़े गुआंढ च भूटान की बड़ी मती सराहना होंदी है, पर्यावरण गी लेइयै कार्बन न्यूट्रल मुल्क के रूप च दुनिया च उहदी पन्छान बनी है। अस देशवासी तैया करने आं जे असें सभनें गी तैया करना चाहिए जे अस लद्दाख गी भी एक कार्बन न्यूट्रल इकाई के रूप च विकसित करगे, मुल्क आस्ते एक पन्छान बना के ते ओहदा लाभ आने वाली पीढ़ियों की एक मॉडल के रूप च मिलोग, ऐसा मिगी पूरा विश्वास है। तो मैं जिसले लद्दाख जांग इनेंगी उंदे कन्नै रहिए मैं इहदा एक डिज़ाइन बनाने की दिशा च अग्गे बधा करना। मानयोग अध्यक्ष जी, इत्थे जिहड़ा एक कानून सदन ने पारित किया, जिहड़े संशोधन दौनें सदनें च पास होए, जिहड़ा अधिसूचित हो गया, उहदे सरबंधा च भी किश ना किश कोशिशां होआ करदियां न CAA आह्नने दी। किश लोग आखा करदे न जे CAA आह्नने दी इन्नी काली की है। किश मानयोग सदस्यें एह् आख्या जे एह् सरकार फर्को फर्की करदी है, एह् सरकार हिंदू मुस्लिम करा करदी है। किश ने आख्या जे अस मुल्क दे टुकड़े करना चाहने आं। बड़ा किश आख्या गया ते इत्थुआं बाहर बड़ा किश बोलिया जंदा है। काल्पनिक डर त्राह पैदा करने आस्ते पूरी शक्ति लाई दित्ती गई है। ते ओह लोग बोला करदे न जिहड़े देश के टुकड़े टुकड़े करने आलें दे कन्नै खड़ोइयै जिहड़े लोग फोटो खिचांदे न। देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के बगल में खड़े होकर के जो लोग फोटो खिंचवाते हैं, दहाकें थमां पाकिस्तान इयै भाशा बोलदा आया है, पाकिस्तान इयै गल्लां करदा रेहा है। भारत दे मुसलमानें गी भड़काने आस्तै पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत दे मुसलमानें गी गुमराह करने लई पाकिस्तान ने हर खेड खेडे न, हर रंग दस्से न, ते हून उंदी गल चलदी नहीं है। पाकिस्तान दी गल बधी नहीं सका करदी है। उसलै जिसले मैं हैरान हाँ जे जिनेंगी हिंदुस्तान की जनता ने सत्ता के सिंघासन थमां घर भेजी दिता, वो अज उस काम की करा करते न जिहड़े कदें ये मुल्क सोची भी नहीं सकता था। असेंगी चेता दुआया जारदा है जे फिट इंडिया का नारा देने आले, जय हिंद का नारा देने आले साढ़े मुस्लिम गै हे। दिक्कत इयै है जे कांग्रेस ते ओदी नज़र च ये लोग सदा गै छड़े ते छड़े मुसलमान हे। साढ़े आस्ते साड़ी नज़र च ओह भारतवासी न, हिंदुस्तानी न। खान अब्दुल गफ्फार खान होन, मानयोग अध्यक्ष जी, मेरा सौभाग्य रहा है जे बचपन च
खान अब्दुल गफ्फार खान जी हुंदे चरण छूने का मिगी मौका मिलया हा। मैं इसी अपना गर्व मनना। मानयोग अध्यक्ष जी, खान अब्दुल गफ्फार खान होन, अशफाकुल्ला खां होन, बेगम हज़रत महल होन, वीर शहीद अब्दुल करीम होन या साबका राष्ट्रपति श्रीमान APJ अब्दुल कलाम होन, ये सब्बै साड़ी नज़री च भारतवासी न। सदन का समय ज्यादा लेने के लिए मैंने नाम कुछ कम बोले। आप जोड़ देना ना, जो भी नाम लिखवा दे मेरे भाषण में लिख देना। थैंक यू फॉर दिस असिस्टेंस। मानयोग अध्यक्ष जी, कांग्रेस ते ओदे जनेह दलें जिस दिन भारत गी भारत दी नज़र कन्नै दिखना शुरू किया, उसी अपनी गलती का एहसास होग, पक्क गया होग, जरूर होग। सर, मैं कांग्रेस दा ते उंदे इकोसिस्टम दा भी बड़ा आभारी हाँ, जे उन्हें नागरिकता संशोधन कानून गी लेइयै शोर शराबा मचाइयै रखे दा है। जेकर ये विरोध नहीं करते, इन्ना शोर शराबा नहीं करते, तो शायद उनका असली रूप मुल्क की पता गै नहीं चलता। ये इनका मुल्क ने दिखी लैता है, जे दल हस्ते कुण है ते मुल्क हस्ते कुण है। ते मैं चाहना जिसले चर्चा निकली गै पई है, तां गल दूरा तक चली जाग। मानयोग अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री बनने की इच्छा कुसै दी भी हो सकती है, तो उहदे च किश माड़ा भी नहीं है, पर कुसै ने प्रधानमंत्री बनना हा, इस करियै हिंदुस्तान के उपर एक लकीर खिंची दी गई तो मुल्क का बंटवारा कर दिता गया। बंटवारे के बाद जिस चाली पाकिस्तान च हिंदुएं, सिखें ते होरने अल्पसंख्यकें उपर अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, जोर जबरदस्ती हुई, उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। मैं कांग्रेस के साथियों की जरा पूछना चाहना, क्या तुसें कदे भूपेंद्र कुमार दत्त उंदा नाम सुने दा है? दादा आप कांग्रेस में चले गए? अरे ममता दीदी भाषण सुन रही है। कांग्रेस वास्ते जानना बड़ा जरूरी है, तो जेडे इत्थे नहीं हैं उनके वास्ते भी जानना बड़ा जरूरी है। भूपेंद्र कुमार दत्त एक समय च ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी च है, उहदे सदस्य है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान 3 बरें तक उन्हें जेल च बिताए है। वो एक ऐसे महापुरुष है जिन्हें न्यास ते 78 दिन जेल दे अंदर भुख हड़ताल की थी, तो यह भी उनके ना एक रिकॉर्ड है। बंटवारे के बाद भूपेंद्र कुमार दत्त पाकिस्तान च गै रुकी गए है। उत्थे दी संविधान सभा के वो सदस्य भी है। जिसले संविधान का काम चला गया करता है, अजे तो संविधान का काम चला गया करता है, शुरुआत का दिन है, तो उस वेले भूपेंद्र कुमार दत्त होरें उससे संविधान सभा च जो आख्या है, उसी अज मैं दोहराना चाहना कि जेड़े लोग साढ़े उपर आरोप मड़ा करते हैं,
उनदे आस्ते इस समझना बड़ा ज़रूरी है। भूपेंद्र कुमार दत्त होरें आख्या हा, जिथे तोड़ी इस बक्खी पाकिस्तान दा सरबंध है, अल्पसंख्यकें गी व्यवहारिक रूप कन्नै तकरीबन ख़त्म गै कर दिता गया। अस जेड़े लोग इत्थे रवा करने आं, अस पूर्वी बंगाल च अजें भी बाकी रवा'रदे तकरीबन 1 करोड़ लोकें दी नुमाइंदगी करने आं। अस भी इत्थे पूरी चाली कन्नै निराशा च जिया करने आं। एह् भूपेंद्र कुमार दत्त होरें बटवारे दे तुरत मगरा उत्थें दी संविधान सभा च एह् लफ्ज़ व्यक्त कीते हे। एह् हालत ही आज़ादी दे शुरुआत दे दिनें थमां गै अल्पसंख्यकें दी, उत्थों दे अल्पसंख्यकें दी। एह्दे बाद इसके बाद पाकिस्तान च हालात इन्ने खराब होई गे जे भूपेंद्र दत्त होरें गी भारत आइयै शरण लैनी पेई ते मगरा उंदा काल भी इत्थे मां भारती दी गोद च गै हुआ। सबके पाकिस्तान में आपके लिए तो कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ। आपके लिए तो सामान्य, हाँ आए तो आए, मरे तो मरे। यही आपकी सोच है, यही आपकी सोच है महापुरुष, यही आपकी सोच है। मानयोग अध्यक्ष जी, उस वेले दे पाकिस्तान च एक होर बड्डे स्वतंत्रता सेनानी रुकी गए हे, जोगेंद्र नाथ मंडल। वो समाज दे बड़े गै पीड़ित, शोषित ते कुचले दे समाज की नुमाइंदगी करते हैं। उनेंगी पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री भी बनाया गया था। 9 अक्तूबर 1950 च अजें आज़ादी दे ते बटवारे दे 2-3 बरे गए होए दे हे। 9 अक्तूबर 1950 गी उन्हें अपना अस्तीफा दे दिता था। उनके अस्तीफे दे एक पैराग्राफ अस्तीफे च जो लिखे दा हा उसकी मैं कोट करना चाहना। उन्हें लिखिया हा, मैं आखना चाहना जे पश्चिमी पाकिस्तान थमां हिंदुएं गी बाहर कड्ढने की नीति पूरी चाली कन्नै कामयाब होई गेदी है ते पूर्वी पाकिस्तान च भी ये नीति तकरीबन पूरी होने गै आह्ली है। उन्हें अग्गे आख्या हा, पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग की पूरा संदोख ते सुरक्षा की भावना नहीं दिती है। हून हिंदू बुद्धिजीवियों थमां पूरी चाली छुटकारा पाना चाहते हैं तां जे पाकिस्तान च सियासी, आर्थिक ते समाजी जिंदगी उंदे आस्ते कुसै भी चाली प्रभावित नहीं होए। मंडल जी होरें अपने इस्तीफे च लिखिया था। इनेंगी भी आखिरकार भारत गै आना पिया ते उंदा काल भी मां भारती दी गोद च गया हुआ। इन्ने दहाकें दे बाद भी पाकिस्तान की सोच नहीं बदली। उत्थे अज भी अल्पसंख्यकें उपर अत्याचार हुआ करते हैं। उन्हें ननकाना साहब दे कन्नै केह् हुआ वो समूलचे मुल्क ते दुनिया ने दिक्खिया है। ते एह् ऐसा गै नहीं है छड़े हिंदू ते सिखें दे कन्नै होंदा है, होरनें भी अल्पसंख्यक दे कन्नै ऐसा गै जुल्म उत्थे होंदा है। ईसाइयें गी भी ऐसी गै पीड़ झल्लनी पौंदी है। सदन की चर्चा के दरम्यान गांधी जी हुंदे कथन गी लेइयै भी गल आखी गई। आख्या गया जे CAA उपर सरकार जो आखा करती है वो गांधी जी हुंदी भावना नहीं ही। खैर, कांग्रेस जनेह दलें ते गांधी जी हुंदी गल्लें गी
दहाकें पहले छोड़ी दिता था। पूरी तरह कोटेबल कोर्ट इज अवेलेबल और हमने 50 बार दे दिया है। लेकिन मैं आपने तुसें ते गांधी जी गी छोड़ी दिता है ते इस करियै ना ते मुल्क तुंदे थमां कोई मेद करदा है, पर जेदे आधार उपर कांग्रेस दी रोजी रुट्टी चला करती है, मैं अज उंदी गल करना चाहना। 1950 च नेहरू लियाकत समझौता हुआ। भारत ते पाकिस्तान च रौहने आह्ले अल्पसंख्यकें दी सुरक्षा गी लेइयै एह् समझौता हुआ हा। समझौते दा आधार पाकिस्तान च धार्मिक अल्पसंख्यकें दे कन्नै फर्को फर्की आह्ला व्यवहार नहीं होग। पाकिस्तान च रौहने आह्ले जेह्ड़े लोक न, उंदे चा जेह्ड़े धार्मिक अल्पसंख्यक न, जिंदी गल्ल अस आखा करने आं, उंदे सरबंधै च नेहरू ते लियाकत दे बश्कार इक एग्रीमेंट हुआ हा। हून कांग्रेस गी जवाब देना होग। नेहरू जनेह् इन्ने बड्डे धर्म निरपक्ख, नेहरू जनेह् इन्ने बड्डे महान विचारक, इन्ने बड्डे दूरदर्शी ते तुंदे लेई सब किश, उ'नें उस बेल्लै उत्थे दी अल्पसंख्यकें दे बजाए सब्बै नागरिक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल की नहीं कीता? जेकर इन्ने गै महान हे, इन्ने गै उदार हे, तां की नहीं कीता? भाई कोई ते कारण होग, पर इस सच्चाई गी तुस कुसले तक्कर झुठलागेओ? भ्राओ ते भैनों, मानयोग अध्यक्ष दी ते मानयोग सदस्यो, एह् उस बेल्ले दी गल्ल है। एह् मैं उस बेल्ले दी गल्ल दस्सा करना। ये मैं उस समय की बात बता रहा हूं। नेहरू जी समझौते च पाकिस्तान दी अल्पसंख्यक इस गल उपर कि'यां मन्नी गए? पक्क गै किश ना किश वजह होग। जेह्ड़ी गल्ल अस दस्सा करने आं अज्ज, उ'ऐ गल्ल उस बेल्ले नेहरू जी होरें दस्सी ही। मानयोग अध्यक्ष जी, नेहरू जी होरें अल्पसंख्यक लफ्ज़ की इस्तेमाल कीता? एह् तुस बोलगे नहीं की जे तुसें गी तकलीफ है, पर नेहरू जी आपूं एह्दा जवाब देइयै गए न। मुझे मालूम है आप उनको भी छोड़ दोगे, जहां जरूरत पड़े आप किसी को भी छोड़ सकते। नेहरू जी होरें नेहरू लियाकत समझौता साइन होने दे इक बरे पैह्ले असम दे साबका मुक्खमंत्री श्रीमान गोपीनाथ जी होरें गी इक चिट्ठी लिखी ही, ते गोपीनाथ जी होरें गी चिट्ठी च जो किश लिखेआ हा उसी मैं कोट करना चाहना। उन्होंने पत्र में लिखा था, जो लोग हमको कहते हैं ना हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हम देश को बांट रहे हैं, ये नेहरू जी ने क्या कहा था ये जरा याद रखना। गोपीनाथ जी जो असम के मुख्यमंत्री, नेहरू जी होरें लिखिया था, तुसें गी हिंदू शरणार्थियें ते मुस्लिम इमिग्रेंट्स एह्दे बश्कार फर्क करना गै होग, ते मुल्ख गी इनें शरणार्थियें दी जिम्मेदारी लैनी गै पौग। उस बेल्लै असम दे मुक्खमंत्री होरें गी उस बेल्लै दे भारत दे प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी हुंदी लिखी दी चिट्ठी है। नेहरू लियाकत समझौते दे बाद किश म्हीने दे अंदर गै नेहरू जी हुंदा इस्सै संसद दे फ्लोर उपर 5 नवंबर 1950 नेहरू जी होरें आखिया हा, 5 नवंबर 1950 5 नवंबर 1950 नेहरू जी होरें आखिया हा, एह्दे च कोई शक शुबा नहीं है जे जेह्ड़े प्रभावित लोग भारत च बसने आस्ते आए न,
ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਆਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 5 नवंबर 1950 1963 'ਚ ਚ लोक सभा च इस्सै सदन च ते इस्सै जगह थमां 1963 च कॉल अटेंशन मोशन हुआ। उस बेल्लै प्रधानमंत्री नेहरू साबका विदेश मंत्री दे रूप च भी जिम्मेदारी सांभा करते हे। प्रस्ताव का जवाब देने आस्ते विदेश राज्य मंत्री श्रीमान दिनेश जी जिले बोला करते हे तां आखिर च प्रधानमंत्री नेहरू जी होरें बिच गै उनेंगी टोकदे होई आख्या हा ते उन्हें जो आख्या हा मैं कोट करना, पूर्वी पाकिस्तान च उत्थें दी अथॉरिटी हिंदुएं उपर ज़बरदस्त दबाव बना करती है। ये पंडित जी हुंदा बयान है। पाकिस्तान दे हालात की दिखदे होई गांधी जी नहीं नेहरू जी उनकी भावना भी रही ही। इन्ने सारे दस्तावेज न, चिट्ठियां न, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, सब इस चाली दे कानून की वकालत करते रहे न। मैं इस सदन च तथ्यों के आधार पर हूँ मैं कांग्रेस थमां खास तौर कन्नै पुछना चाहना ते उंदे इको सिस्टम भी मेरे सवाल समझग। जेड़ियां ये सारियां गल्लां मैं दसियां, क्या पंडित नेहरू सांप्रदायिक है? मैं ज़रा जानना चाहना, क्या पंडित नेहरू हिंदू मुस्लिम च फ़र्क करते होंदे हे? क्या पंडित नेहरू हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? जो उन्होंने जो बातें कही, क्या पंडित नेहरू हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे? मानयोग अध्यक्ष जी, कांग्रेस की दिक्कत यह है जे वो गल्लां बनाती है, झूठे वादे करती है ते दहाकें तक्कर वो वादे की टालती रहती है। अज साड़ी सरकार अपने राष्ट्र निर्माताएं की भावनाएं पर टुरदी हुई फैसले लै करती है तो कांग्रेस की दिक्कत हुआ करती है। तो मैं भी स्पष्ट करना चाहना इस सदन के माध्यम कन्नै इस मुल्क के 130 करोड़ बसनीकें की बड़ी जिम्मेदारी के कन्नै संविधान दी मर्यादाएं की समझते हुए ये आखना चाहना, संविधान के प्रति समर्पण भावना कन्नै आखना चाहना, मुल्क के 130 करोड़ बसनीकें की आखना चाहना, CAA इस कानून कन्नै हिंदुस्तान के कुसै भी बसनीक उपर कुसै भी चाली का कोई असर नहीं होने वाला है। भावें वो हिंदू होन, मुस्लिम होन, सिख होन, ईसाई होन, कुसै उपर नहीं होने वाला। ये कन्नै भारत के अल्पसंख्यकें की कोई नुकसान नहीं होने वाला है। भी जेड़े लोगों की मुल्क की जनता ने नकारी दिता है, वो लोग वोट बैंक की राजनीति करने वास्ते एक खेड खेडा करते हैं। तो मैं ज़रा पुछना चाहना, मैं कांग्रेस के लोगों थमां खास तौर पर पुछना चाहना जेड़े अल्पसंख्यकें के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहते हैं, क्या कांग्रेस की 84 दे दिल्ली दे दंगे याद न? क्या अल्पसंख्यकें दे कन्ने क्या वो अल्पसंख्यक नहीं है? क्या
तुस उनें लोकें दे साढ़े सिख भ्राएं दे गलें च टैर बन्नी बन्नियै उनेंगी फूकी दित्ता हा। इन्ना गै नहीं, सिख दंगें दे आरोपियें गी जेल च भेजने तकर दा कम्म तुसें कीता गै नहीं। इन्ना गै नहीं, अज्ज जिंदे उप्पर आरोप लग्गे दे न, सिख दंगें गी भड़काने दे जिंदे उप्पर आरोप लग्गे न, उनेंगी अज्ज मुक्खमंत्री बनाई दिंदे हो। सिख दंगे दे आरोपियें गी सज़ा दुआने च ओकड़ी साड़ी विधवा माताएं गी त्रऊं दहाकें तकर न्यास ते बलगना पिया। क्या वो अल्पसंख्यक नहीं है? क्या अल्पसंख्यकें आस्ते दऊं त्रकड़ियां होंगन? क्या इयै तुंदे तरीके होंगन? मानयोग अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी जिसने इन्ने बरें तकर मुल्क उपर राज किया, वो अज मुल्क की माड़ी किस्मत है जे उहदे कोला एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप च मुल्क दीयां मेदां हियां, वो अज गलत रस्ते उपर टुरी पेदे न। ये रस्ता तुंदे लिए भी मुसीबत पैदा करने वाला है, मुल्क की भी विपदा च पाने वाला है। तो ये चेतावनी मैं इस करियै दिया करना, असें सभनें गी मुल्क की चिंता होनी चाहिए, मुल्क के उज्जवल भविख की चिंता होनी लोड़चदी है। तुस सोचो, जेकर राजस्थान की विधान सभा कोई फैसला करे, कोई व्यवस्था खड़ी करे, तो राजस्थान च वो कोई मनने की तैयार नहीं हुआ है, जलसे जुलूस कड्डन, हिंसा करन, अगजनी करन, तुंदी सरकार है, के हालात बनगन। मध्य प्रदेश तुस उत्थे बैठे दे हो, मध्य प्रदेश की विधान सभा कोई फैसला करे तो उत्थे दी जनता उहदे खिलाफ इससे चाली कन्ने निकली पवे, क्या मुल्क इयां चली सकता है? क्या एनआरकी का रास्ता? और इसलिए आपने बहुत कुछ किया है, तुसें इन्ना गलत किया है, इस करिए ते उत्थे बौना पिया है। ये तुंदे गए कारनामे का नतीजा है जे जनता ने तुसें गी उत्थे बालिया है। तो इस करिए लोकतांत्रिक तरीके कन्नै मुल्क च हर एक गी अपनी गल दसने का हक है, पर झूठ ते अफवाहीं फैलाइए लोकें की गुमराह करिए अस कोई मुल्क का भला नहीं करी सकगे। तो इस करिए मैं अज संविधान की गल्लां करने वालें गी खास तौर पर गुजारिश करना, आओ संविधान का सम्मान करचै, आओ मिली बैठिए मुल्क चलाचै, आओ मुल्क के अगे ले जाचै, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था आस्ते एक संकल्प लइयै अस चलचै। आओ मुल्क के 15 करोड़ परिवार जिन्हें पीने का साफ पानी नहीं मिला करता है, वो पुजाने का तैया करचै। आओ मुल्क के हर गरीब भी पक्का घर लैने के काम गी अस मिली अगे बधाचै तां जे उनेंगी पक्का घर मिले। आओ मुल्क के करसान होन, मछुआरे होन, पशु पालक होन, उनकी आमदन बधाने आस्ते अस कम्में गी कामयाबी कन्नै अगे बधाचै। आओ हर पंचायत गी ब्रॉडबैंड कन्नै जोड़ी देचै। आओ एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का संकल्प लइयै अस अगे बधचै। मानयोग अध्यक्ष जी, भारत के उज्जवल भविख आस्ते अस मिली बैठिए अगे चलचै। इस्सै भावना दे कन्नै मैं मानयोग राष्ट्रपति जी होरें गी नेकां धन्नवाद करदी होई मैं मेरी वाणी गी विराम दिन्ना। तुंदा भी मैं खास आभार व्यक्त करना।